हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू नेट स्टडी जून 2021 एग्ज़ाम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में बूस्ट देने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के साथ। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इससे पहले हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और ये जो लास्ट आज हमारा है टीचिंग का लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर फ्रेंड, आइए बात करते हैं और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पर आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले स्लाइड की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड, हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि हमने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। इसमें क्या होता है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसको अच्छे से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं उससे रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है क्या। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम सेंटर है टीचिंग है, कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो टीचर होता है एक स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसी वजह से इसको प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग कहा गया है। और अगर बात करते हैं इन दिस क्लासरूम इज ओपन सफिशिएंटली, क्लासरूम जो होता है बिल्कुल खुला होता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोचने की और उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करने की बिल्कुल छूट दी जाती है। इस वजह से इसको क्लासरूम इज ओपन कहा जाता है। अगर बात करते हैं द टीचर, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, द टीचर क्रिएट्स सच अ प्रॉब्लम बिफोर द स्टूडेंट। जो टीचर होता है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ताकि विच अराउज सो मच tension in the student and they start forming their hypothesis as a result of their motivation and activeness। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिससे स्टूडेंट के माइंड में एक टेंशन सा बना रहता है और वे उस टेंशन को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। उसके बाद उसी हाइपोथेसिस के थ्रू, उसी जो टेंशन के थ्रू उनको एक मोटिवेशन और एक्टिवनेस उनके दिमाग में आता है, जिसकी वजह से वो उस पर काफ़ी मेहनत और लगन से उस पर काम करते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है क्या है इसके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे इस डेफिनेशन के थ्रू। अगर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, यहां से क्वेश्चन फ्रेम भी हो चुका है कि हंट जो था वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को दिया था। जो इसे यहाँ क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये यहाँ पूछा जा सकता है कि हंट ने जो ये लेवल ऑफ टीचिंग दिया था, कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। चाहे तीनों ऑप्शन तीन दे दिया जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, और बात करते हैं जो लास्ट हमारा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। तो इसमें कभी अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दिया जाएगा, और अगर जो इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें सिर्फ आपको पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था। तो ये माय डियर फ्रेंड, आप इसको नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रॉब्लम सेंटर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। और ये जो होता है, आप इसी तरीके से आप इसमें जो हमने कलरफुल जो ये अंडरलाइन किया है या फिर बोल्ड में किया है, आप इसको नोट डाउन कर ले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहा गया कि फोकस, हमारा जो ये हेडिंग है फोकस की, तो कहा गया कि इसमें फोकस किस पे किया जाता है। तो
टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो टीचर होता है वो एक प्रॉब्लम को बच्चों के सामने रखता है, क्यों रखता है उसके बारे में यहाँ बात बताई गई है कि टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल थिंकिंग। यानी अगर देखा जाए तो जो बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने ये जो प्रॉब्लम रखी जाती है उसका सिर्फ मेन मकसद यही है कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक उनके बच्चों के माइंड में एक डेवलप हो और क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस हो। जो एक स्टूडेंट होता है उस प्रॉब्लम के बारे में जो क्या मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट हैं, उसके बारे में वो सोच सके और उसको एक कंस्ट्रक्टिव का मतलब एक सिस्टमैटिक वे में उसको बता सके। और अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि उसके बारे में वो फ्री, बिल्कुल एकदम फ्री में सोचे, मतलब उसमें कोई बायसनेस ना हो और उसमें वो किसी तरीके से भेदभाव ना कर रहा हो। और ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब ये होता है जब हम किसी के सामने कोई भी प्रॉब्लम को पेश करते हैं तो वो ओपनली माइंड से सोचता है, इसी को कहते हैं ओरिजिनल थिंकिंग। अगर आई होप ये फोकस किस पे होता है आप इसको समझ में आपको आया होगा। और अगर इस हेडिंग की बात करते हैं सिंटैक्स की, तो इसमें देखते हैं कि हंट ने, इसमें माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं बताया गया, बस सिर्फ यही बताया गया कि हंट ने इसको 5 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा भी है कि जो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है किसने दिया था, हंट ने दिया था। और इन्होंने इसको 5 स्टेप में बताया है। पहला स्टेप जो है क्रिएटिंग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का मतलब ये होता है कि बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिससे कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो सेकंड स्टेप है, ताकि उन बच्चों के या स्टूडेंट के माइंड में एक हाइपोथेसिस वो जनरेट कर सके। फिर उसके बाद वेरीफाई हाइपोथेसिस, उस जो भी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो स्टूडेंट के माइंड में हुई है उसको वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करेंगे, वो कलेक्शन ऑफ डेटा के थ्रू। फिर वो अलग अलग सोर्स से डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो भी उन्होंने अपने मन में एक हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना उन्होंने जनरेट की है, उसको टेस्ट करेंगे डेटा, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है। तो ये एक स्टेप बताया गया है कि किस तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग चलती है उसके बारे में ये बताया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको, जो फोकस है, सिंटैक्स है और ये जो 5 स्टेप बताए गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लें और उसको याद करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा मिल सके। अगर बात करते हैं सोशल सिस्टम की, तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये हमारा जो आखिरी लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, हमने तीनों में डिस्कस किया था सोशल सिस्टम क्या होता है और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। अगर सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो स्टूडेंट ऑक्युपाइड द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर सेकेंडरी प्लेस। तो इसमें जो हाईएस्ट, ये जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये हाईएस्ट लर्निंग ऑफ लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेवल ऑफ टीचिंग है। इस वजह से स्टूडेंट जो होता है उसका प्राइमरी प्लेस होता है और टीचर का जो होता है सेकेंडरी प्लेस होता है। प्राइमरी प्लेस का मतलब यहाँ ये है कि टीचर जो है स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है और उसमें जितनी भी सारी बातें होती हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारी जो बातें होती हैं स्टूडेंट को अपने हाइपोथेसिस जनरेट करना, फिर उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद टेस्टिंग करना, उस हाइपोथेसिस की वेरीफाई करना, ये सारी बातें स्टूडेंट के माइंड में होती है। इसी वजह से इसको प्राइमरी प्लेस और टीचर को सेकेंडरी प्लेस कहा गया है। अगर बात करते हैं, आई होप ये सोशल सिस्टम क्या है आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट सिस्टम होता क्या है, कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप इज नॉट यूज बट एसे टाइप इज यूज्ड, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड इन्वॉल्वमेंट इज इवेल्युएटेड। तो माय डियर फ्रेंड, ये इसमें कहा गया है कि
जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें नहीं पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में पढ़ा था उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ जो ऐसे होते हैं उन ऐसे टाइप जो टेस्ट होते हैं उसको लिया जाता है, फिर उसी ऐसे टाइप टेस्ट से हम जज करते हैं कि एटीट्यूड उसका क्या है, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट का एटीट्यूड, बिलीव्स एंड इन्वॉल्वमेंट इज इवेलुएटेड। उसको जो इस टेस्ट के थ्रू एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट को का मूल्यांकन किया जाता है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हम आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें। तो माय डियर फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और उस पर सिर्फ हम पीडीएफ नहीं बल्कि उस पर मोटिवेशनल क्विज और अलग अलग तरीके से क्विज को हम उसमें अपलोड करते हैं। आप वहां जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज को अटेंड करें। क्विज ही एक आपको बेहतरीन रास्ता बताती है एग्ज़ाम को समझने की, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए, एग्ज़ाम के लेवल को समझने के लिए। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।